I got late yeah, not for college but these advices जो ना मुझे किसी senior friend से मिली and ना ही online. It could have definitely saved me in my college journey but कोई ना. Even if it helps one of you, all these learnings will be worth it. I will be giving you my college tour along with these 15 great advices. Some of these are really amazing. So make sure you watch the entire video. A quick intro about myself. This is Anshika Sinha. I am currently pursuing Bachelor's in Economics and Mathematics from University of Delhi at IPCW, and this is my third year. And I am recording this video from my favorite place. So let's get into the video. First and the most important advice जो शायद तुमने सुनी होगी या नहीं, but दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे ये कवर अप करना ही था. प्लीज़ 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 डू नॉट शेयर अबाउट योर सेल्फ टू एनी वन इन कॉलेज. ओके, जो भी तुम्हारे वो इनिशियल फ्रेंड्स बनने वाले हैं ना, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम दैट क्विकली. स्कूल लाइफ डिफरेंट होती है, कॉलेज लाइफ पूरी डिफरेंट होती है. ठीक है, सब लोग एक अलग तरीके से आते हैं, तो तुम तुरंत किसी की भी वाइब से पता नहीं कर सकते कि हाउ इज़ दैट पर्सन और वो कैसा है. तो मैं बस यही एडवाइस दूँगी कि जब तक तुम ऐसे सुख दुख के भी साथी ना रह चुके हो और तुमने एटलीस्ट एक साल पूरा या फिर आई विल से थर्ड सेमेस्टर तक वेट करना, जब तक तुमने उतना नहीं किया तब तक अपने बारे में मत बताओ किसी को भी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस एंड तुम्हें ये अपने दिमाग में डालनी होगी कि यू विल नॉट ओवर शेयर अबाउट योर सेल्फ टू एनी वन, प्लीज़. दिस इज़ माई फ्लैट, नॉट माई कॉलेज. वाई? बिकॉज मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा थी और मैंने ट्राई किया था शूट करने का, बट बहुत लेट हो गया था और मैं उतनी देर कॉलेज में नहीं रुक सकती थी. सो येस, दैट्स वाई हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं. बट आई विल keep on showing you some glimpses of my college. Now the second point is also very very important. Be aware about each other's medical histories. ये एडवाइस मेरे को कहीं नहीं मिली थी, बट मैं एम्फेसिस कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम एक दूसरे स्टेट में जा रहे हो पढ़ाई के लिए, अपने घर से दूर, तुम अपने होम से नहीं कर रहे, तो फिर यू विल बी लिविंग विद अ न्यू पर्सन, राइट? सो मे बी द पर्सन कुड बी अ हॉस्टल मेट और अ पीजी मेट. हॉस्टल में तो 4-5 बच्चे साथ में रूम शेयर कर रहे होते हैं, इवन बाथरूम्स, राइट? एंड पीजीज़ में भी ऐसे होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सामने वाले पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री जानते हो. There are many problems, okay? UTI is one of the very common problems. UTI is basically urinary tractary infection, जो अगर किसी को हुआ है, ठीक है, तो आपको भी होने के chances हैं if you guys are using the same washroom, और even public washrooms में that could happen. So make sure if you use it, you are flushing it before. and इसलिए I am saying अगर आपको है या कुछ भी वैसा केस रहा है मेडिकल हिस्ट्री का, make sure आप सामने वाले पर्सन को बताओ. and even you मेक श्योर कि अगर नहीं है वैसा कुछ, तो आप सामने वाले पर्सन से जान लो कि इससे दे कैन बी कॉशियस एंड प्रिवेंशन कर पाए. ओके, इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज. एंड ट्रस्ट मी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे साथ हो चुका है. एंड द UTIs आर रियली रियली बैड. सो प्लीज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो मेक श्योर कि तुम थोड़ा सा मेडिकली प्रिपेयर्ड रहो और सामने वाले पर्सन से भी बात कर रहे हो इस बारे में, बिकॉज हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Now the third point is don't act careless. Your college is not your school. ठीक है? This is very important. Again, everything is important. It is what it is. I'll give you a quick story time. Let me give you a context पहले for the story. हम सब उस स्कूल से ही आ रहे हैं जहाँ पे एक टाइम था कि है ना, फ़ोन्स बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम रिस्ट्रिक्शन था. बट आफ्टर कोविड सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी, फ़ोन ला रहे थे बच्चे, राइट? सो बट स्कूल में वो डर नहीं था ना कि चोरी हो जाएगा या कुछ. मेरे स्कूल में तो नहीं था. लेकिन जब हम कॉलेज में आए, ठीक है, मुझे एडवाइस नहीं मिली थी कि फ़ोन्स को ऐसे बचा के रखना होता है या कुछ, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि जब तक मेरे डायरेक्शन में, तब तक आई विल कीप इट सेफ एंड एवरीथिंग. हाउ द स्टोरी बिगिंस. मेरा सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, फाइनल. मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का. तो हम सबको स्कूल के तरह ही वैसे बैग्स बाहर रखने होते हैं, ठीक है, तो हमने बाहर रखा और आई वेंट टू गिव माई एग्ज़ाम. 3 आवर्स का था. एंड देन जब मैं वापस आई चेकड माई बैग और उसमें फ़ोन नहीं था. एंड आई वॉज सो स्केयर्ड एंड शॉक्ड कि मतलब इस टाइम तो मेरी लिटरली गलती भी नहीं थी ना. आई वॉज नॉट
acting careless. So it was a disaster for me, to be very honest. मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स they must be panicking कि फ़ोन नहीं लग रहा है and everything. और मेरी दोस्त ने तब मेरी बहुत हेल्प की थी. उसके फ़ोन से जब हमने ट्राई किया तो फ़ोन वो स्विच ऑफ, तो मतलब ऑब्वियसली किसी ने चुराया था. एंड उस कॉरिडोर में CCTV कैमरास भी नहीं थे अपेरेंटली. उसके बाद मेरे को भी पता चला कि कॉलेजेस में काफ़ी चोरियाँ होती हैं. लाइक मेक श्योर कि आप अपने जो भी आपके वैल्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और इवन योर आधार कार्ड एंड ID कार्ड, मेट्रो कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बेसिकली योर पर्स, यू कीप इट सेफ विथ यू. इज़ अ बिग लर्निंग फॉर यू ऑल कि आप जितना हो सके केयरफुल रहें. इफ़ एग्ज़ाम का टाइम है, ट्राई कि छुपा के अंदर रखें और ट्राई कि अपना बैग जितना हो सके दूसरों के बैग्स के बीच में रखना एंड एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज़ अ बिग एडवाइस. प्लीज़ बी केयरफुल. नाउ द फोर्थ एडवाइस इज़ बी अवेयर ऑफ स्कैम्स. आई नो ये सब बहुत ऐसे नेगेटिव सा लग रहा है, बट वैसे डरा नहीं रही हूँ तुम्हें कॉलेज के लिए. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू गाइज टू टेक प्रिकॉशंस. मैं नहीं चाहती लिटरली कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, मेरे साथ कुछ हुआ है, वो आप में से किसी के साथ भी हो. सो येस, प्लीज़ हो सके जितने भी प्रिकॉशंस लो. कमिंग बैक टू द पॉइंट, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स. एंड बाय स्कैम्स आई मीन इंटर्नशिप के स्कैम्स, टेलीग्राम स्कैम्स, व्हाट्सएप स्कैम्स, PG स्कैम्स. सो मेरी एक फ्रेंड थी, वो जब कॉलेज आ रही थी, सो उसके पेरेंट्स ने ऑनलाइन ही PG बुक कर दी थी एंड उन्होंने पैसे दे दिए थे. व्हेन दे केम टू दिल्ली दे रियलाइज्ड कि यहाँ पे तो है ही नहीं वो PG और उन्हें पैसे नहीं मिले वापस. सो ये तो हो गया कि आपने अगर कॉलेज शुरू नहीं किया है तो यू कैन टेक दैट प्रिकॉशन. बट टू दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी हैव स्टार्टेड कॉलेज, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू नो. बहुत सारे इंटर्नशिप स्कैमी होते हैं, ठीक है. बहुत सारे इंटर्नशिप्स ऐसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप जैसे ग्रुप्स पाएंगे, इवन इंटर्नशाला पे, या बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे आते हैं. एंड वो इतने स्कैमी टाइप्स होते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. दे विल थिंक यू डोंट नो एनीथिंग एंड दे विल ट्राई टू जस्ट मेक यू डू द वर्क एंड उसके बाद स्कैम करके दे वोंट गिव यू एनीथिंग एंड भाग जाएंगे. तो पहले मैं टेलीग्राम स्कैम्स की बात कर दूँ. मेरी एक दोस्त है, उसने किया था, वो रिव्यूज़ लिखाते थे एंड देन दे यूज़ टू पे यू अकॉर्डिंग टू दैट. और उसने बहुत सारा वर्क कर लिया था उनके लिए एंड आई गेस 1500 उसने मुझे ये बताया था उसके कितने बन रहे थे, बट उससे नहीं मिले वो पैसे. सेम मेरे साथ दो केसेस हुए हैं. तो फर्स्ट ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी और आई स्टार्टेड डूइंग दैट और मुझे एक दिन में 50 कॉल्स एंड 100 मैसेजेस व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने होते थे. एंड आई वाज लाइक कि मैंने HRM की पोस्ट पे किया था तब, तो मेरे को लगा कि HRM रिलेटेड वर्क करवाएंगे, है ना, बट ये तो मार्केटिंग सेल्स वाली चीज़ करवा रहे थे. तो विद इन 3 days to 4 days मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ओके दिस इज़ अ स्कैम, हट जाओ. मैं तो हट गई थी उससे, बट आई डोंट नो हाउ मैंने सेकेंड ईयर में ये गलती कैसे कर दी. सेकेंड ईयर में मेरा जब फ़ोन चोरी हुआ था तो आई वाज लाइक कि मैं अपना फ़ोन खुद ले लूँगी. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस इंटर्नशिप और उन्होंने कहा था कि दे विल प्रोवाइड मी आफ्टर अ मंथ 3000 समथिंग, बहुत लेस अमाउंट था. बट आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, विल डू इट. एंड आई वॉज सपोज टू राइट 20 आर्टिकल्स एवरी डे. मतलब इट वॉज मोर ऑफ अ जनरेटेड AI टाइप्स आर्टिकल्स, but I also have to publish it to GitHub or LinkedIn and even one more website was there. इन तीनों में मुझे publish करने पड़ते थे 20 articles and then the guy after 10 days raised the number to 25 and then 30 and मैंने किया. मैंने literally I remember 7-8 hours लगते थे and मैं वो करती थी काम. और फिर आफ्टर 1 month I asked him for the money and he was like we give it after 10 days. मुझे तब realize हो गया था कि it was a scam because the way he talked with me was really not right, but I cannot do anything. मतलब I tried कि मैं कुछ करूँ, but वही है, that was a scam and the guy blocked me immediately. So yeah, he didn't pay me anything and it was one of the biggest scam. और उससे मुझे यही समझ आया कि मैंने जितने भी ऐसी वीडियोस देखी थी विषय नो में कि यही था कि इंटर्नशिप्स करो एंड एवरीथिंग. पर्सनली मेरे को लगता है इंटर्नशिप करने से अच्छा है कि यू स्टार्ट योर ओन साइड हसल. ओके, कुछ जो तुम्हें बहुत पहले से करना था. ट्रस्ट मी, इंटर्नशिप्स आर नॉट वर्थ इट. तुम्हें
वो कुछ नहीं सिखाएंगे until and unless it is from a very reputed company like Google या Deloitte, D-Shaw, इन सब की अगर कोई इंटर्नशिप आ रही है then do it. लेकिन ऐसे ऑनलाइन स्कैमी इंटर्नशिप्स मत करना कभी, ठीक है. सो नाउ द 5th पॉइंट, स्टार्ट योर साइड हसल एज सून एज पॉसिबल. आई एम वेरी श्योर हम सबके स्कूल में कुछ कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि यार व्हेन द कॉलेज विल स्टार्ट आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, आई विल स्टार्ट डूइंग दैट. मे बी इट कुड बी यूट्यूब, मे बी इट कुड बी स्टार्टिंग विद अ बिजनेस आइडिया, एनीथिंग, है ना. तो प्लीज़ करो उसे. मैं ये मेरी बिगेस्ट सजेशन है कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटर्नशिप्स, अगेन इंटर्नशिप्स ऑफ दोज जो ऐसे पूरी वेरीफाइड सी नहीं है, उनके अलावा इट्स वे बेटर कि तुम कुछ अपना साइड हसल स्टार्ट करो. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. व्हेन आई वाज लिविंग इन पीजी, तो वहाँ पे एक दी थी, शी वाज अ 3rd ईयर, और उनके जब प्लेसमेंट्स के टाइम चल रहे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि 2 लड़कियाँ थी बेसिकली, तो फाइनल पे पहुँच गई थी. एक दी थी और एक उनकी क्लासमेट ही थी. एंड उनका रेज्यूमे, जो लड़की थी सामने वाली, उसका रेज्यूमे वो सो गुड. उन्होंने MUNs कर रखे थे, उन्होंने इंटर्नशिप्स कर रखी थी. हर रेज्यूमे वॉज रियली लाइक द रेज्यूमे जो ऐसा बोलते हैं ऑनलाइन कि ये होना चाहिए, वैसा था. एंड दी ने इतना कुछ किया नहीं था, बट उनका कॉलेज लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोविड वाला था, तो उन्होंने तब अपने कुकी का बिजनेस किया था. शी मेड अ वेबसाइट फॉर हर सेल्फ. वो इतना उन्होंने किया नहीं था, 1-2 हफ्ते के लिए किया था, बट दैट थिंग made such a huge impact to the company and she got selected rather than the girl. So वही मैं कह रही हूँ, doing your side hustle is very important. and अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई पढ़ाई कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, तो प्लीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है कॉलेज में वही पढ़ाया जाता है मोस्टली, ठीक है. कॉलेज की पढ़ाई 1 हफ्ते, ट्रस्ट मी 1-2 दिन में भी हो जाती है आराम से. तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, और अगर तुम सिर्फ ये सोच के चल रहे हो कि मैं एकेडमिक्स में ही करूँगा, तो फिर दैट इज़ अगेन योर चॉइस. बहुत सारे बच्चों को PhD करनी होती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल रही. बट अगर तुम ऐसे कुछ प्लेसमेंट्स के वे में तुम जा रहे हो, या फिर तुम्हें कुछ अपना करना है हमेशा से स्टार्ट, सो आई थिंक कॉलेज इज़ द राइट प्लेस टू डू इट. एंड प्लीज़ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो. कभी भी ना वो राइट टाइम लगता है कि वो राइट टाइम आएगा, वो नहीं आता. मैंने भी सोचा था कि मैं YouTube करूँगी, मैं तो 11th क्लास से ही सोच रखा था, बट इट टुक मी 4 years टू फाइनली स्टार्टेड. क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में सोसाइटी ज्वाइन की थी, ड्रामेटिक सोसाइटी, एंड मैं उसमें बिज़ी हो गई थी काफ़ी. देन 2nd ईयर होते होते थोड़ा एकेडमिक्स पे आ गई. मैं हमेशा यही सोचती थी कि राइट टाइम आएगा आएगा आएगा. गाइस ट्रस्ट मी, राइट टाइम नहीं आता, हमें खुद लाना पड़ता है, ठीक है. आई नो थोड़ा सा डर लगता है इनिशियल में, बट स्टार्ट कर दो. कुछ ना कुछ में तो हेल्प, किसी ना किसी चीज़ में तो हेल्प करेगा ना. इफ़ नॉट, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होती है, नहीं होती है, कोई नहीं, मे बी किसी और चीज़ की अपॉर्चुनिटी खुल जाए. और तुम कुछ तो कर रहे हो ना कॉलेज में. तो येस, दिस इज़ माई बिगेस्ट एडवाइस कि प्लीज़ स्टार्ट योर साइड हसल एज सुन एज पॉसिबल. नाउ द 6th पॉइंट, इफ़ यू नो द एंट्री, मेक श्योर यू नो द एग्जिट बिफोर. Now this is one of the golden advice. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. कॉलेज में तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हो, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ऐसे आने वाली है तुम्हारे पास, ठीक है. और सिर्फ मैं ऐसे कुछ एकेडमिकल या फिर करियर रिलेटेड चीज़ें की बात नहीं कर रही. आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोसाइटीज़, क्लब्स, या फिर फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट और तुम्हें बाकी वीडियोस पे मिलेगा कि डू सोसाइटीज़, डू योर थिंग. बट मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कभी भी, इवन दिस इज़ फॉर योर फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ठीक है, कि यू आर नॉट यू और यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो प्लीज़ एक बार ऐसे प्रो कॉन की लिस्ट बनाओ, बट लीव इट. अगर तुम फर्स्ट ईयर में और ये वीडियो देख रहे हो, मे बी तुम्हें अभी काम ना आई एडवाइस, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये फर्स्ट ईयर के एंड में या 2nd ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में ये काम ज़रूर आने वाली है. एग्जिट करना सीखो, ठीक है. तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ जितनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे, फैमिलीज़ के साथ नहीं रह रहे, अपने ओल्ड फ्रेंड्स से दूर रहेंगे,
सो इट इज़ बेटर कि कॉलेज में यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू से नो, हाउ टू से बाय। अपने आप को ऊपर रखो कॉलेज में प्लीज़, दिस इज़ द मेन थिंग। बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। तुम्हें एक पॉइंट पे लगेगा कि अरे अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेट्स से फ्रॉम अ फ्रेंडशिप ग्रुप, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि यार फिर तो मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है। नहीं, कॉलेज में ना फ्रेंड्स आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। और जब आते जाते हैं ना तो एक टाइम आता है जो अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोस्तों को जाना पड़ता है जो तुम्हारा मेंटली थोड़ा सा अपसेट कर रहे हैं तुम्हें। सेम गोज़ टू सोसाइटीज़। तुम 1 साल करो अच्छे से, अगर तुम्हें मन कर रहा है, अगर तुम्हारा करियर उसमें, तो 3 साल करो या 4 साल करो, जितनी भी तुम्हारी कॉलेज है। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट यू, या थोड़ा सा भी लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है कि मैं और कुछ पे फोकस नहीं कर पा रहा, सो दिस इज़ अ बिग एडवाइस, यू टेक द एग्ज़िट, नॉट इमीडिएटली, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों से एग्ज़िट किया है टू एंटर इनटू समथिंग बेटर फॉर मी। दिस इज़ एन एडवाइस। जब भी ऐसा कुछ टाइम आएगा ना, मेक अ प्रो लिस्ट, मेक अ कॉन लिस्ट, कि इससे मुझे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इससे मुझे क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर कॉन लिस्ट ज़्यादा ऊपर जा रही है, लीव इट। अगर प्रो लिस्ट ज़्यादा ऊपर जा रही है, अपनी ओवर थिंकिंग बंद करो और वहाँ पे रहो चुपचाप, ठीक है। यस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, कि learn to exit, learn to say no, learn to save your mental peace. Yes. Now the 7th point, again this is very important, be in touch with your old friends and families. मतलब मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है जो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज़, वो लोग फैमिली से बात करना एकदम कम कर देते हैं, ओल्ड फ्रेंड से बात करना एकदम कम कर देते हैं। इवन फॉर गर्ल्स, ठीक है। प्लीज़ गाइज, दीज विल बी योर बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट। सारे सपोर्ट सिस्टम यही होंगे, ठीक है। जितना हो सके अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने सिबलिंग्स से बात करो, अपने ओल्ड फ्रेंड से बात करो, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ होंगी और आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो बहुत अलाइंड होंगी। दे विल बी द वंस जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस कॉलेज लाइफ में। और मैं सच बता रही हूँ, अपनी पेरेंट्स की बात सुनना शुरू कर दो, दे आर वेरी राइट, ठीक है। मेरे को बहुत ऐसे लेट रियलाइज़ हो रही है सारी चीज़ें, बट आई डोंट वॉन्ट यू गाइज कि तुम्हें लेट रियलाइज़ हो। योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स, दे विल बी योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। तो येस, उनके साथ बातें करते रहना। नाउ द 8th पॉइंट, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ और योर ग्रोथ विथ योर पीयर्स, ठीक है। तो कॉलेज में बहुत डाइवर्सिटी दिखेगी तुम्हें, ठीक है। सिर्फ एक स्टेट के बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारे स्टेट के होंगे। इफ़ यू विल बी कमिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यू विल सी इट। नॉर्थ इंडियंस भी आएंगे, ईस्ट इंडियंस भी आ रहे हैं, सेंटर से भी आ रहे हैं, साउथ इंडियंस भी आ रहे हैं, देन वेस्ट से भी आ रहे हैं लोग, हर जगह से आएंगे, ठीक है। तो बहुत एक बंच ऑफ क्राउड तुम्हें मिलेगा और सबके मोरल्स अलग होंगे, है ना, सबके बैकग्राउंड अलग होगी, सबके वैल्यूज़ अलग होंगे। तो तुम कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है मे बी वो दूसरे पर्सन के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, और मे बी जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो दूसरे पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवाइस जो तुम्हें खुद से बचाएगी, ठीक है। कभी कभी होगा जब एकेडमिक्स में तुम इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो तुम तब टॉपर से नहीं कर सकते अपने आप को कंपेयर कि भाई मैं तो स्कूल में 95 ला रहा था, 98 ला रहा था, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। मे बी यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, मे बी तुम सोसाइटी में हो, दैट गाय और गर्ल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स रैदर देन स्टडीज़, उसका फोकस वो है, लेकिन तुम्हारे फोकस शायद बहुत हो। सेम गोज़ टू अ पर्सन जो स्टडीज़ में, अगर तुम्हारा पूरा मोटिव अभी है कि मुझे भाई पढ़ाई पे फोकस करना है, आई हैव टू डू मास्टर्स, देन आई हैव टू डू माई PhD, then you are not supposed to compare yourself with someone जो को करिकुलर्स में पार्ट कर रहा है एंड क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ बाय सेइंग कि भाई इसने तो ये भी कर लिया, इसने सोसाइटी भी कर ली, दे हैव ऑल्सो डन मैनी वर्कशॉप्स, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सो मेन यही बात है कि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज़ कंपेयर योर सेल्फ विथ नो वन, ठीक है। खुद के कंपटीशन बनो, और कंपटीशन में क्यों बनना है यार, कॉलेज में ना यू शुड बी योर फ्रेंड
नॉट एन एनिमी। स्कूल लाइफ में हम सब अपने ना ऐसे दुश्मन से बने रहते हैं, बट कॉलेज में आई थिंक यू शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि भाई मेरी भी एक इंडिविजुअलिटी है, मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, मुझे उसको ग्रो करना है। आई हैव, अब हो गया बहुत जितना स्कूल वालों को देखना था, अब मैं खुद को देखूंगा। आई विल एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिल रही है। सो येस, फोकस ऑन डूइंग योर ओन थिंग, एस्टैब्लिशिंग योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन सेल्फ। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट, गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। ये बहुत बार सुन लिया है, बट मैं तुम्हें ना कुछ ऐसे बताने वाली हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हो, सब चलाते होगे, अगर नहीं चलाते हो तो कोई नहीं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल जो चलाते होंगे। तो इंस्टाग्राम पे देयर आर वेरियस कम्युनिटीज़, ठीक है, जो बहुत सारे तरह की वर्कशॉप्स करती हैं या फिर दे डू जुम्बा क्लासेस और वॉक्स एंड मैनी थिंग। तो मुझे सेकेंड ईयर में आके रियलाइज़ हुआ कि एक कम्युनिटी है जहाँ पे सारी गर्ल्स वेमेन दे कम टुगेदर एंड दे गो फॉर अ वॉक, ठीक है, ऑल दीज अननोन पीपल, यू मीट देम एंड आई नो जितना ये डॉन्टिंग सा साउंड कर रहा है उतना ही, ट्रस्ट मी गाइज, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मे बी आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को लेट्स से बेकर बनना है, ठीक है, तो क्या पता आपको एक बेकर मिल जाए जो स्टैब्लिश्ड हो वहाँ पे और यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, है ना। एंड दीज वर्क्स आर ऑल फ्री। ट्राई कि आप वहाँ जाओ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा, मुझे पता है नए लोग होंगे, बट इट विल बी वर्थ इट। यू विल ट्राई समथिंग न्यू, तुम्हें अपने बारे में कुछ नया पता चलेगा, मे बी तुम्हें वहाँ पे एक अच्छा दोस्त मिल जाए, यू नेवर नो। मैं इतना स्टडीज़ के बारे में बोल नहीं रही हूँ बिकॉज यार तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है कब, है ना। बट अगर तुम कॉलेज में हो तो डोंट बी लाइक कि भाई मैं कभी आंसर ही नहीं करूँगा या कुछ, गिव आंसर्स, ठीक है, तुम्हारी खुद की पब्लिक स्पीकिंग इन्हांस होगी। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज लाइफ, पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो स्किल है ना कम्युनिकेशन की, ये तुम्हें हमेशा हेल्प करेगी। सो इट इज़ बेटर कि तुम क्लास में आंसर्स दे दो। आई नो मैनी ऑफ यू गाइज विल नो द आंसर एंड यू विल थिंक कि भाई मैं आंसर दे दूंगा तो आई लुक स्टूपिड और समथिंग लाइक दैट, बट नो, ट्रस्ट मी, दूसरों की नहीं सोचना है कि तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कॉलेज लाइफ में ना सब अपने बारे में सब अपने ही बारे में इतना सोच रहे होते कि एक दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। सो गिव आंसर्स, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बेसिकली डू द थिंग्स दैट यू आर रियली अफ्रेड ऑफ, ठीक है, करो और जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। नाउ कमिंग टू द 10th पॉइंट, आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही हो, बट ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारा कुछ। तो या तो 10th पॉइंट इज़ सोली फॉर दोज ऑफ यू जो अपने घर से थोड़े दूर जा रहे हैं, स्टेट से बाहर जा रहे हैं या कंट्री से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सो यू गाइज विल बी लिविंग आइदर इन अ पीजी और अ हॉस्टल और फ्लैट। दो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगी अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर चल रहा है कि फ्लैट में रहो, बट या पीजी या हॉस्टल में ही रह रहे होगे मोस्टली, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबके क्या एडवांटेजेस है, कौन से है। तो अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हारे कॉलेज का खुद का हॉस्टल होना चाहिए, है ना। अगर तुम बड़े कैंपसेस में हो लाइक IIM, सो यू डोंट हैव अ चॉइस, बट या अगर तुम लेट्स से DU में आ रहे हो तो तुम्हें ऑप्शन मिलता है कि तुम्हें हॉस्टल में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो पर्सनली मैंने हॉस्टल नहीं लिया था बिकॉज बाथरूम शेयर करना पड़ता बहुत सारे लोगों के साथ एंड आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल एट इट। मैंने ऐसे बहुत सारे रील्स भी देखे हुए थे कि हॉस्टल फूड इज़ नॉट गुड, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे हॉस्टल में दे रियली एन्जॉयड इट। हॉस्टल भाई बहुत फीसेबल होता है क्योंकि कॉलेज के एकदम साइड में है तो तुम्हारी अटेंडेंस हमेशा फुल रहती है। एंड देन हॉस्टल में ना अगर तुम हॉस्टल में हो कॉलेज के तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो जिसके बाद सिर्फ तुम होते हो और पता भी नहीं होता बाकियों को। लाइक मेरे फ्रेंड्स इतने सारे इवेंट्स में गए और मुझे पता भी नहीं था कि कॉलेज ऐसी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है। तो येस, हॉस्टल के भी अपने बेनिफिट्स हैं। सो पीजीज आर बेसिकली पेइंग गेस्ट। तो पीजी में देयर आर एडवांटेजेस कि तुम सिंगल रूम भी ले सकते हो, डबल रूम भी ले सकते हो, ट्रिपल रूम्स भी ले सकते हो। सिंगल रूम इज़ बेसिकली कि तुम अकेले रह रहे हो, ठीक है, बट यूजुअली ऐसा होता है कि सिंगल रूम्स के ना कमरे बहुत छोटे होते हैं और पैसे बहुत लेते हैं वो लोग। देन आता है डबल शेयरिंग में होता है कि 2 लोग रह रहे हैं एक रूम में, जो मैंने लिया था। एंड देन कम्स द ट्रिपल शेयरिंग जिसमें 3 लोग रह रहे होते हैं। सबके प्राइस डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं और पीजीज आर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर हॉस्टल से।
दूर भी होते हैं, तो इवन दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। तुम्हें खाना नहीं मिल पाता इतना ऑफनली, बट या अगर मेरी मानो तो फर्स्ट ईयर में गो एंड लिव इन अ पीजी, एंड देन मे बी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर अगर तुम्हें कुछ अच्छे दोस्त मिले, फ्रेंड्स मिले, और अगर तुम्हें अकेले भी रहना है तो मूव टू अ फ्लैट, बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तुम्हें फ्लैट में आके पता चलेगा वो तुम्हें कहीं नहीं पता चल रहा। हाँ, पीजीज एंड हॉस्टल में टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, फ्लैट्स में वो चीज़ नहीं होती, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि इफ़ यू कैन फन अबाउट इट और एनीथिंग लाइक दैट, सॉरी टू ब्रेक द न्यूज़ फॉर यू, बट फ्लैट्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं बाय योर ओन सेल्फ। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ घूमने जाऊँ, तो खाना कौन बना रहा है? अगर तुमने मेड भी रखी है तब भी तुम वहाँ होने तो चाहिए ना कि वो खाना आके बना पाए। सो या देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग यू ऑल अबाउट पीजी फ्लैट्स एंड हॉस्टल ज़्यादा सूटेबल क्या, आई विल डेफिनेटली डू इट। इतना समझ लो कि फर्स्ट ईयर गो टू ईदर अ हॉस्टल और अ पीजी, एंड इफ़ यू फाइंड पीजी और हॉस्टल a bit uncomfortable, then definitely you should move to flat for a good experience. Now the 11th point. Basically मुझे अपनी elder sibling समझ लो इस वीडियो में, because I am very serious when I am telling you about this point. Be open-minded but be cautious. As I mentioned earlier, colleges में ना काफ़ी ज़्यादा diverse population आती है और तुम्हें काफ़ी डाइवर्स ओपिनियंस मिलेंगे, काफ़ी डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ मिलेगी, काफ़ी डाइवर्स वैल्यूज़ मिलेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम कॉलेज आए हो ना, तो अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मैंने ऐसे वैल्यू बना रखा है, मेरे तो ये नहीं होता ऐसा, ठीक है। किसी की भी पर्सनैलिटी से फुल फॉर्म नहीं होती। आई गेस बाई द एंड ऑफ कॉलेज भी बहुत लोगों की नहीं हो पाती है, बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। माई बिगेस्ट एडवाइस इज़ कि बी वेरी ओपन माइंडेड, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, and by अच्छा I means it will impact your life, your career in a positive direction, उसे जितने जल्दी हो सके कैप्चर कर लो अपने पास, उसे मतलब करने लग जाओ। and by cautious I mean you guys are definitely smart enough कि तुम समझ पाओ कि तुम्हारे हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं। Your parents are sending you somewhere कि तुम पढ़ाई करो वहाँ पे जाके, you make your career set, not टू डिस्ट्रॉय योर ओन हेल्थ और योर माइंड, है ना। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि भाई देन व्हाट विल बी फन या एस्केपिज्म कैसे होगा, तो यू गाइज आर वेरी रॉन्ग देयर। ये सब चीज़ें किए बिना भी कॉलेज लाइफ काफ़ी फ़न हो सकती है। एंड मैं तुम्हें ब्लाइंडली बता रही हूँ, ठीक है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, एंड बाय इन सब चीज़ आई मीन अल्कोहल पार्टीज एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ। उन्होंने खुद कभी नहीं किया होगा ये, उन्हें लगता है ये सब कूल है। भाई ये बिल्कुल कूल नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि जब भी तुम ऐसे लोगों को मिलो, यू आर नॉट सपोज टू जज देम। अगर उन्होंने वैसा कुछ सोचा है, एक्सेप्टेड, दैट इज़ देयर लाइफ, बट अपने लिए डिसीजंस खुद बनाओ। रूइनिंग योर हेल्थ, योर मेंटल स्टेट, योर लाइफ, योर पेरेंट्स होप्स एंड बिलीव्स इज़ नॉट कूल। डोंट गो ऑन अ ट्रैक जिसमें सिर्फ रिग्रेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। ट्राई करना है, ट्राई न्यू फूड, ट्राई न्यू फैशन, ट्राई गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। सो येस, बी ओपन माइंडेड बट बी वेरी कॉशियस। नाउ द 12th पॉइंट, डिसिप्लिन योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। यार तुम ना जब थर्ड ईयर में आओगे ना या सेकेंड ईयर के एंड में आओगे, तब तुम्हें समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। बट अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर से आ जाए ना, यू विल चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं अभी भी ये बुक पढ़ रही हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, जो मैंने 12th में ही ले ली थी, बट अब जाके मैं ये पढ़ रही हूँ फाइनली, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे ला पाऊँ एक ट्रैक पे। व्हाट इज़ रियल एडल्टिंग? जब तुम्हें रियलाइज़ होता है ना कि चाइल्डहुड में जिन भी चीज़ों से तुम्हें ऐसे नफरत सी थी, वो करने में तुम्हें मज़ा आने लगा। तुम्हें चाइल्डहुड में डेफिनेटली घर का खाना नहीं पसंद होगा, बाहर का पसंद होगा, बट यहाँ पे अगर तुम इतना बाहर का खाओगे ना कि यू विल स्टार्ट हेटिंग इट। यू विल लाइक कि भाई मैं बनाऊँगा, खुद बना लूँगी, लेकिन मैं बाहर का नहीं खा रही कभी भी। सेकंड, तुम्हें जल्दी सोने का मन नहीं करता होगा, बट यहाँ पे आके तुम्हें लगा कि भाई जल्दी सो जाऊँ कि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ। और ट्रस्ट मी, मैं नाइट आउल हूँ एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन एंड आई एम ट्राइंग माई एवरीथिंग कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ। यही है, डिसिप्लिन योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें कॉलेज में आके सच में गेम चेंज करना है। मैंने अपने टाइम में जब यूट्यूब वीडियोस देखी थी बिफोर एंटरिंग कॉलेज, मैं तो पूरा ऐसे बिंज वॉच करती थी। पीपल यूज्ड टू से कि तुम कॉलेज में आ रहे हो सो यू कैन कम विद अ न्यू पर्सनैलिटी, और तुम जिससे ऐसे एडमायर करते हो उसके जैसा बन के आओ। बट आई थिंक दैट इज स्टूपिड। इफ़ यू वांट टू एंटर कॉलेज एज समवन
new and not an old version of you. So the 13th advice is become the best version of yourself and live like them. तुम्हें कॉलेज एंटर करना है, वो सोचो कि तुम्हारा एक आइडियल सबका होता है, ठीक है, सबने एक वो सोच के रखा है कि भाई जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा या मैं सक्सेसफुल होऊंगी तब ना मैं ऐसी होंगी, है ना, वही सोच के आओ कॉलेज। तुम्हें किसी और की कॉपी क्यों करनी है, तुम खुद का सोचो ना, खुद का कुछ ऐसे डिफरेंट सा बनाओ कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा होता है, और वही सोच के कॉलेज आओ। और जब भी तुम ऐसे कुछ एब्रप्ट से सिचुएशन में होते हो ना, थिंक कि हाउ विल दिस पर्सन जिसको मैं अपना आइडियल सेल्फ समझता हूँ वो कैसे रिएक्ट करता, क्या वो बाहर का खाना खा रहा होता या फिर वो हेल्दी डाइट ले रहा होता, क्या वो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता या वो एक्सरसाइज कर रहा होता, है ना। मैं तुम्हें ना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रही हूँ। मैं कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। उसने अपने आप को ऐसे चेंज कर दिया जब उसने अपने कॉलेज को एंटर किया ना, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैं उसकी हर टाइम वीडियोस देखती रहती हूँ। आई हैव सीन उसके कमेंट में ही एक ने ऐसे लिखा था कि मैं तो वेट ही नहीं रिड्यूस कर पाई, हाउ विल आई स्टार्ट माई कॉलेज। तो तब मुझे लगा कि अगर नहीं कर पाए तो कोई नहीं, आप कॉलेज लाइफ में स्टार्ट करो। थिंक कि आप ऑलरेडी कर चुके हो बट आप उसी प्रोसेस में हो, आपको वो हैबिट बनानी है, यू नो। तो अगर कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी है, कोई नहीं, वो तुरंत नहीं जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन कॉलेज लाइफ में यू विल हैव इनफ टाइम कि तुमको एक हैबिट पकड़ सकते हो और उससे बिल्ड कर सकते हो और उससे अपना बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना सकते हो। Now the 14th advice, and guys believe me, this is my favorite advice. ये मुझे अपने favorite person से मिली थी first year और second year. Travel as much as possible because you will learn a lot. ठीक है, and why I am saying travel first year और second year में, क्योंकि यार सच में third year में बहुत exhaustion हो जाता है, क्योंकि तुम अपने career के बारे में भी सोच रहे होते हो और तुम सोच रहे होते हो कि भाई मैं ये एंट्रेंस दे दूँ, मैं इस प्लेसमेंट में बैठ जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, थर्ड या फोर्थ ईयर में। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अगर एक नए स्टेट में आए हो, नई सिटी में आए हो, है ना, या फिर उसी सिटी में बहुत, मैंने देखा ये थिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम सिटी के होते हैं, उन्होंने वो सिटी भी नहीं घूमी होती है। तो यार टेक सम टाइम आउट, गो एंड विजिट न्यू प्लेसेस, यू विल लर्न अ लॉट गाइज। डिच पब्स एंड क्लब्स एंड ऑल, ट्रैकिंग पे जाओ, माउंटेन्स पे जाओ, बीचेस पे जाओ, टेम्पल्स पे जाओ यार, मतलब प्लेसेस विजिट करो, अपना कोई फेवरेट प्लेस बनाओ, जस्ट कनेक्ट विथ योर एनवायरनमेंट, योर सराउंडिंग, योर नेचर, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड तुम्हें जेन्युइनली मज़ा आएगा। सो येस, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर travel करो। Now the 15th advice and my favorite advice, ये advice तुम्हें generally कहीं नहीं मिल रही, कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये मैंने खुद ही बनाई है। Okay, so jokes apart, the 15th advice is very important advice. Build an extra personal relationship. अब extra personal ये जो word था ना, ये मेरे को खुद ही परसों ही पता चला है, but फाइनली मैं इस एडवाइस को ऐसे 4 वर्ड्स में ऐसे कर पाई हूँ क्रिस्प। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशनशिप? एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशनशिप आर बेसिकली नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ट्रुथ ऑफ द कॉलेज लाइफ, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि 3 इडियट्स या छिछोरे या फिर कोई भी ग्रेट मूवी ले लो कॉलेज वाली, वैसे फ्रेंड्स मिलेंगे कॉलेज में, ठीक है, नहीं है ज़रूरी, मे बी मिल जाए बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। और लोग ना, मैं यही देखती हूँ एडवाइसेस में भी कि लोग बोलते हैं कि ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद इन इनिशियल 1 वीक ऑफ द कॉलेज बिकॉज तभी सब ढूंढ रहे होते हैं। बट यार ज़रूरी थोड़ी है कि तुम अच्छे लोग तब ढूंढ पाओ, है ना, क्या पता कोई ऐसा पर्सन मिले जो बाद में तुम्हारी और उसकी ना बने, है ना, तो तुम तो अकेले हो जाओगे। तब कॉलेज लाइफ में ना सिर्फ ये सोच के मत जाओ कि मेरे को ये फ्रेंड्स बनाने हैं और अगर मेरे फ्रेंड्स छूट गए तो फिर भाई मैं तो अकेला हो जाऊँगा, नहीं। तभी मैं बोल रही हूँ ट्रैवल करो एंड टेक सम टाइम आउट विथ योर सेल्फ, एक्सप्लोर प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस को ना यार अपनी फेवरेट प्लेसेस बना लो कि तुम जब सैड हो, तुम जब हैप्पी हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है, उस पॉइंट पे तुम वहाँ पे जा रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि है
समवन इज़ देयर, दैट प्लेस इज़ देयर विद मी। मेरी ऐसी 3 प्लेसेस हैं दिल्ली में जो मेरी फेवरेट है, ठीक है। वन इज़ इन माई कॉलेज, जो तुम्हें दिखेंगी अभी क्लिप्स में। नाउ द सेकेंड वन इज़ इंडिया गेट, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा झरना है, दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट। अब मैं इंडिया गेट इतना विज़िट नहीं कर पाती, बट फर्स्ट ईयर में मैंने इंडिया गेट लाइक ऐसे 7-8 बार ऐसे ही विज़िट किया होगा। एंड द थर्ड वन इज़, एंड जो मेरे दिल के सबसे करीब हो गया है, क्योंकि मैं हर महीने एक बार वहाँ जाती हूँ, ठीक है, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली का। दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ माइन, ऑल दीज 3 एक्चुअली। और मैं जब भी यहाँ पे बैठती हूँ ना, अगर मैं अकेले ही हूँ तभी मुझे लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं हूँ ना, दिस प्लेस इज़ देयर ना, समवन इज़ देयर, ओके। तो मैं वही बोल रही हूँ कि यार स्टार्ट बिल्डिंग एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप्स तो कर लोगे, ठीक है, सच बता रही हूँ, मिल जाएंगे दोस्त। शायद वो फर्स्ट वीक में जो फ्रेंड्स बने वो रहे ना रहे, बट मिल जाएंगे कॉलेज में, आराम से मिल जाएंगे। इतनी हम ह्यूमंस में वो सोशल बैटरीज होती है, सोशल इंस्टिंक्ट होता है कि हम दोस्त बना लेते हैं, वी आर सोशल बींग्स। बट जब तुम एक रिलेशनशिप नेचर के साथ बनाते हो, किसी प्लेस के साथ बनाते हो, या लेट्स से कोई पेट एनिमल के साथ बनाते हो, तब दैट इज़ कम्प्लीटली सेल्फलेस। वहाँ पे तुम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, वहाँ पे कोई फाइट नहीं होने वाली, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ प्लेस जहाँ पे तुम आराम से बैठ सकते हो, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को एनवायरनमेंट से। एंड गाइज प्लीज़, दिस इज़ द बिगेस्ट एडवाइस, कुछ इनमें से लो ना लो, बट ये ज़रूर लेना, आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू एवर फील अलोन इन कॉलेज। बिल्ड दैट एक्स्ट्रा पर्सनल रिलेशनशिप। और अगर तुम बनाते हो और अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम्हारी वो फेवरेट प्लेस कौन सी है जो तुमने बनाई, और क्या स्टोरी है उसके साथ अटैच्ड। आई विल लव टू रीड इट। पता नहीं कोई देखेगा भी कि नहीं। हाँ, सो येस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और मुझे पता नहीं कि मैंने वो बीच बीच में कैसे लाई हैं क्लिप्स कॉलेजेस की, बट आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड आई होप दीज 15 एडवाइसेस विल हेल्प ईच वन ऑफ यू। ये सच में मैंने खुद से जो सीखी थी और जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी या मुझे सिचुएशन ने सिखाई थी, दीज आर ऑल दोज एडवाइसेस। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सही एडवाइसेस मेरे को पहले पता होती, बहुत सारा सैड पार्ट चला जाता कॉलेज लाइफ का। बट या सीख भी कैसे पाती है ना, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है तो, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास जाती है तो। एंड दैट्स ऑल। इफ़ यू रियली learned even a single thing, then do give it a like and please share it with your friends जो कॉलेज में हैं या कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं। and definitely comment and tell me कि अगर तुम कॉलेज में हो तो what is that advice that is helping you, क्योंकि मेरा अभी भी 3rd ईयर चल रहा है तो it could help me।